गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोगा से प्राप्तियां क्या हो रही हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम इस यात्रा पे आगे बढ़ते हैं, ये यात्रा हमारी बहुत वंडरफुल है। इस यात्रा पे आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां जरूर सामना करने आती हैं, आनी भी चाहिए, क्योंकि अपनी चेकिंग हो रही है। तो सवाल हमारे मन के और फिर उनके आंसर सुन के आत्मा जैसे अपनी स्थिति में वापस पहुंचती है। चलिए, हम कल की बात को ही आज उठाते हैं, उसकी डिटेल में जाते हैं। जो कल बात हुई थी, अंतर्मुखी सदा सुखी, उसको यथार्थ रूप से और समझते हैं। कुछ भाई बहनों ने इसके ऊपर कुछ और एक्सप्लेनेशन मांगा है, तो आज हम उसको और गहराई में लेके चलते हैं। पहले तो हम आत्माएं क्योंकि 63 जन्मों से इस शरीर का सहारा लेते लेते शरीर के भान में फंस गए हैं। और कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक स्थिति, खुशी, बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट होती जा रही है, हो गई है, अब तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो एक बात को समझते हैं कि अगर हमारी अंदर का सुख, खुशी, चैन बाहर किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इस पे डिपेंडेंट है, तो जैसे अगर सिंपल से एक वो एक कहावत भी है इंग्लिश की कि इफ योर हैप्पीनेस हैव अ रीजन, रीजन हैव अ सीजन, इफ सीजन एंड हैप्पीनेस एंड। तो क्या होता है कि अगर हमारी खुशी बाहर डिपेंडेंट है किसी पर, रीजन है बाहर कोई भी, तो वो रीजन का सीजन है, वो परमानेंट नहीं रह सकता। और कोई भी हो, चाहे व्यक्ति भी हो, भले एक ही व्यक्ति है, उसका नेचर बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, मान लीजिए, जिसको हम बहुत सालों से जानते हैं, तो भी हम उसको जान नहीं सकते, क्योंकि बाबा ने हमें एक बात बताई है कि हर चीज जो है ड्रामा में हर सेकंड चेंज हो रही है, तो वो आत्मा भी चेंज हो रही है, नेचुरल बात है। अगर मेरी खुशी उस पर डिपेंडेंट है, उसकी खुशी या उसके गम पे डिपेंडेंट है, उसके सुख और दुख पे डिपेंडेंट है, तो वो ज्यादा दिन हम खुश रह नहीं सकते, या हम सुखी नहीं रह सकते। ऐसे ही कोई वस्तु पे डिपेंडेंट है, तो भी नहीं रह सकते हैं। ऐसे किसी वैभव पे भी कोई मुझे हर पर प्रेज करता रहे, या किसी ने मुझे आज प्रेज नहीं किया, उस पे मेरी खुशी का पैरामीटर डिपेंडेंट है, इंडेक्स डिपेंडेंट है, या सुख का डिपेंडेंट है, या किसी के लाइक करने से या डिसलाइक करने से मेरी प्रेम मुझे प्रेम मिलता है या नफरत मिलती है, तो भी ये जो है सदा काल का नहीं हो सकता। तो बाबा जब इस सृष्टि पर आता है और हम आत्माओं को ये आत्मिक ज्ञान मिलता है, तो हमें समझ में आता है कि ये जो बाहर जो भी हो रहा है, ये बाहर हो रहा है, यहाँ नहीं हो सकता। हमें कोई कभी हर्ट नहीं कर सकता, कोई हमें मार नहीं सकता है, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बहुत जे इसमें गहराई है, हम इसकी गहराई पे उतरेंगे आज इन बातों की। कैसे, क्या आधार है इसका? एक ही समझ सकती कि मैक्सिमम मेरे शरीर को कोई हर्ट कर सकता है, कोई मार सकता है, मानो काट भी दे, गर्दन भी काट देगा, जो शरीर को मार सकता है, मुझे आत्मा को कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम शरीर को हर्ट करने की होती ही नहीं है। नहीं, आप बहुत सारे भाई बहन अपनी जो बातें बताते हैं, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि आपको किसी ने मारा है क्या? कहते नहीं, मारा नहीं है। तो फिर क्या वजह है? बात उसने ऐसी की है। बातों की तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं, सच्ची में कुछ नहीं होता है बात। अपनी समझ शक्ति के अनुसार कोई आत्मा अपनी जो स्थिति होती है उस अनुसार वो बात करती है। ये तो अब हमारी स्थिति है जजमेंट की, कि हमें उस बात की कौन सी स्थिति को समझना है, कौन कुछ किस पोर्शन को छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए आप दाल लेकर आए, आपने दाल साफ करी, उसमें कुछ कंकड़ है वो बाहर निकाल दिए, कुछ खराब दाने भी होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं, सभी थोड़ी यूज कर लेते हैं।
जो यूज करने योग्य होते हैं उसको यूज करते हैं। कई बार तो क्या होता है, दाल का 50-40% भी हमें जो है डिस्पोज करना पड़ता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। जैसे कई बार हम भूल ही गए कि पैकेट हमने मंगाया था, रखा नहीं था, तो हो जाते हैं ना कुछ खराब होते हैं, तो कई बार पूरा ही डिस्पोज करना पड़ जाता है। तो समझने की बात यह है कि जो भी चीजें हो रही हैं वो यहाँ से बाहर हो रही हैं, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये हमारी स्थिति है। और परमात्मा हमें यही समझाना चाहते हैं कि बच्चे स्वराज्य अधिकारी बने। स्वराज्य अधिकारी का अर्थ क्या हुआ कि मैं आत्मा मेरे पूरे संकल्प, सारे निर्णय, सारे संस्कार यानी कि आदतें, उसके ऊपर मेरा 100% जो है कंट्रोल होना चाहिए। मेरी मन की स्थिति बाहर जो है इधर उधर घूमने नहीं चाहिए। अब इसको हम और एक विधि से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अभी एक सिस्टर है, वो मुझे बता रही थी कि भैया मैं ना फेसबुक पहले, सोशल मीडिया बहुत यूज करती थी, तो फिर मैंने यूज करना बंद कर दिया। बहुत अच्छा किया। तो फिर करती थी मतलब, कहते नहीं वही तो बता रहे हैं अच्छी फिर। तो मैंने उसको एक दिन जो है इंस्टॉल करके खोल लिया, जो शायद इंस्टाग्राम या कुछ या फेसबुक, पता नहीं मुझे पूरी। और मेरा नाम बस सारी रात में सो नहीं पाएंगे, क्यों, क्या वजह हो गई। कहती मेरे मन में जैसी वो सारे सामने वो आई लिस्ट फ्रेंड्स की या जो भी, सब कुछ पुरानी बातें घूमने लगी, जो भी हुआ हमारे साथ उनकी लाइफ में, जो भी रहा होगा। क्या करें। अब वो अंतर्मुखी वाला कल है ना पॉइंट, उसको भी लेकर आए। एक पॉइंट तो ये समझना है कि जो भी हुआ हमारे साथ वो इस पंच तत्वों की दुनिया में हुआ। इस दुनिया से हम कुछ लेके नहीं जा सकते, पर लेके जा सकते हैं हमारी स्मृति, यादें, अनुभव। और इस समय क्योंकि सेटलमेंट का टाइम है, तो परमात्मा कहते हैं इन सबका प्योरिफिकेशन करना है तुमको। मतलब हमारे अनुभव, मान लीजिए मेरा अनुभव आपके साथ कड़वा अनुभव, पर वो कड़वा मेरा खुद की वजह से कड़वा है, आपकी वजह से कड़वा नहीं है, क्योंकि आपको तो पता भी नहीं है कि वो कड़वा है। इसको समझते हैं। अगर किसी को ये पता चल जाए कि वो ये काम गलत कर रहे हैं, तो वो काम कभी भी नहीं करेंगे वैसा, क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको वो समझ नहीं है, इसीलिए वो कर रहे हैं। जो भी वो कह रहे हैं कर रहे हैं, वो अपनी समझ अनुसार कर रहे हैं, जान बुझकर कोई भी कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ इस समय परमात्मा का ज्ञान और ध्यान ही हमें समझ दे सकता है, और दुनिया में कोई भी चीज नहीं दे सकती, कोई वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट हमें वो चीज नहीं दे सकती। ये तो अब हम समझ चुके हैं। तो फिर यहाँ पे क्या समझने योग्य बात है कि सामने से मान लीजिए जो भी सीन चल रहा है वो तो बाहर चल रहा है, जो भी हो गया वो तो बाहर हो चुका है। अगर हमारा आंतरिक स्थिति उस पर डिपेंडेंट है कहीं पर भी उस पर, तो हमें दुख होने वाला। जैसे एक और एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। जैसे मान लीजिए कोई योगी है, कोई साधु है, वो कहता है मुझे अपनी साधना के लिए, अपनी तपस्या के लिए थोड़ा समय जो है अकेले चाहिए। और एक यानी कि एक तो वो साधना के लिए अकेला समय चाहता है, एकांत चाहता है। और मानो किसी ने कोई बहुत बड़ा कुछ गुनाह कर दिया, तो लॉ ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग उसको जो है किसी को जेल में भेज दिया जाता है। देखो परिस्थिति ना ऑलमोस्ट एक ही है। साधु को एकांत चाहिए, उसको एकांत मिल गया है। जो साधु है, जिसको पता भी नहीं है भगवान कौन है, वो तो ब्रह्म तत्व से ले प्राप्ति करने की सोच रहा है और कर रहा है। तो वो साधु जो है एकांत में बैठकर ब्रह्म तत्व से जितना उसका ड्रामा प्लान अनुसार मिलना है उसको मिल जाएगा। और बाबा कहता है तुम तो मुझे जानते हो,
मेरे को समझ रहे हो, मेरे गुणों को समझ रहे हो, और जो मेरे गुण है वो तुम्हारे पास भी हैं। तुम भी गुणों के सागर की संतान होने की वजह से मास्टर गुणों के सागर हो। तो ये जो साधु है, जब वो एकांत में बैठ के प्राप्तियां कर रहा है अंतर्मुखी होकर, ऐसे ही जो दूसरा है जिसको अंतर्मुखी कर दिया गया, मतलब बाहर से सारी चीजें हटा दी गई हैं। दो सिचुएशन है, एक है साधु की, और एक है जिसको कोई पनिशमेंट मिले। तो साधु जो है वो एकांतवासी होकर अपने अंदर प्राप्तियां कर रहा है, और जिसको पनिशमेंट मिली है वो दुखी हो रहा, उसके लिए वो ही एकांत पनिशमेंट। समझ रहे हैं ना अंतर? वही एकांत जो है पनिशमेंट है। और वहां तक रुकेगा नहीं वो। अगर वो बाहर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि बाहर से तो रोक दिया गया ना उसको, बाहर तो वो परेशान कर रहा है, मानो कुछ भी उसने जो भी गलत कार्य करे करे, वो तो अंदर की उपज से बाहर करे ना। अब उसको जब किनारे करके बिठा दिया गया एक जगह पर, वो अपने लिए भी अब सही नहीं होगा उसके लिए। वो अपना भी सर्वनाश कर रहा। कैसे? पहले वो दुनिया का सर्वनाश कर रहा था, लॉ ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग उसको अकेला बिठा दिया गया, अंदर बैठो, कैद करके अंदर बिठा दिया गया। तो वो अंदर बैठे बैठे उसका समय और संकल्प उसका खुद का सर्वनाश कर देंगे। आज ही यही तो हो रहा है। नहीं, आपको लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कोई बाहर बहुत बड़ी सजा चल रही है? याद करो परमात्मा क्या कहते हैं। अंतिम समय की सजाएं कैसी, धर्मराजपुरी का पाठ चलना है। ये जो धर्मराजपुरी का पाठ है खाली ज्ञानियों के लिए नहीं है, सबका है। देखो, माता पिता जो बहुत सारे अकेले 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 रह रहे हैं, बच्चे अकेले 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 रह रहे हैं, ठीक है, या तो वो मोबाइल में ऑक्यूपाई हैं, या एक दूसरे को कुछ कहने लड़ने में ऑक्यूपाई हैं। जैसे ही अकेले हो जाते हैं तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। मन उनको खुद ही खा रहा है। तो बाहर किसी सजा की आवश्यकता थोड़ी है, अपनी सजा खुद ही हो रही। तो परमात्मा हमें अब इस बात को समझने की बातें कहते हैं, बच्चे, तुम बच्चे कौन हो? योगी हो। तो अंतर्मुखी सदा सुखी का अर्थ क्या होता है? कि जो ये मुख पे सारी कर्म इंद्रियां हैं हमारी, जो बाहर सब चीजें देख रही हैं, पिछले 63 जन्मों से फील कर रही हैं, आंखें देख रही हैं, बुद्धि भावना में आ रही है, खाने से भावना फीलिंग्स आ रही है ना, अरे नहीं खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, फीलिंग्स आ रही है, सुनने से फीलिंग आ रही है। जैसे कई लोग बोलते हैं मैंने सुना तो मुझे बुरा लगा ना, नहीं सुनता तो मेरे पीछे जो मर्जी करते हैं। मेरे मेरे सामने हो रहा है ना, मेरी आंखों के सामने हो रहा है तो मुझे ऐसी महसूसता हो रही है ना, मेरे सामने ये। अभी इसको कैसे इग्नोर करें? अब यही बात समझने वाली। तो परमात्मा कहते हैं ये जो तुम्हारे सामने हो रहा है 63 जन्मों से, ये जो बाहर लगा हुआ मुख है, अंतर्मुख का अर्थ है कि इस कर्म इंद्रियों को बाहर के प्रभाव से हटा के अंदर की ओर मोड़ देना। यानी कि बाहर से अनप्लग करना और ऊपर परमात्मा से प्लग इन कर देना। और फिर हमारे अंदर क्या चल रहा है सामने की परिस्थिति को देखते हुए, फिर स्वयं कोई मुख के द्वारा जो हम बाहर बोलते हैं अपने आप को अंदर बोलना, वो समय और संकल्प को खुद की सदगति पे लगा देना। तो जैसे परमात्मा कहते हैं कि भक्ति में भी नियारे तो होते हैं। भक्ति में भी जैसे मानो कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो न्यारे तो हो गए ना दुनिया से फॉर टाइमिंग। मान लीजिए हमने 10 मिनट की कोई आरती गाई, तो जो 10 मिनट की आरती गाई उसमें हम दुनिया के कर्मों से थोड़े से किनारा करके 10 मिनट की हमने आरती गाई, तो समय हमने उस आरती पे लगाया। बिल्कुल सही बात है। पर समय तो लगाया,
पर संकल्प नहीं लगाए। तो संकल्प में क्या चल रहा था, मुख कह रहा था जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, परंतु संकल्प तो चल रहा है, अरे दूध उबलने रखा हुआ है, मेरे बच्चे का एग्जाम है, पता नहीं क्या हो रहा हो, पति की तबीयत खराब है या पत्नी की, वटेवर। तो वो संकल्प वहां लगे हुए हैं, मानो वो ठीक भी करे, हमने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पे लगाया तो उसका पता कुछ नहीं है वो क्या कहना चाहता है। तो समय लगाकर भी संकल्प ना लगाने की वजह से सदगति नहीं होती, और ही गिरते ही आ रहे हैं ना। आप देख लो भक्ति काल में क्या कर रहे थे, गिर तो रहे। परमात्मा कहते हैं साहब की उस भक्ति से कोई फायदा नहीं है आप बच्चों को। तो फिर क्या करो। तो जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, जो हम समय और संकल्प बाहर लगा रहे थे, दूसरों को करेक्शन में, दूसरों को क्रिटिसाइज करने में, दूसरों को कंट्रोल करने में, वो सारा कुछ मोड़ के जब अपने अंदर ले आते हैं, खुद को करेक्ट करते हैं, खुद के करेक्टर, खुद के जज खुद बन जाते हैं, खुद को डायरेक्शन दे के चलाते हैं, यानी कि परमात्मा के संकल्पों को सुनकर, जो भी हम सुन रहे हैं उन्हीं के संकल्प तो सुन रहे हैं, उसको अपने अंदर चर्न करते हैं। जैसे पुरानी बातों को चर्न नहीं करते हम लोग, मानो वो सही कहते हैं, भैया वो फेसबुक खोली, वो सामने जैसे ही मेरे व्यक्ति आया मुझे सारा याद आ गया 10 साल पहले उसने क्या क्या कहा था। तो चर्न अंदर है ना वो, उसको हमने चर्न करके वो सारे सीन को रिलीव किया। ये तो सारी रात सोए नहीं मैं, उसको चर्न करके जो भी घटना 10 साल पहले की। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अंतर्मुखी का अर्थ है कि उस सीन को देखते हुए भी ना देखें, मतलब हमने देख लिया है, अब अंदर हम अपने आप को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये सब तो बाहर हो गया, मेरे अंदर की अवस्था ऐसे नहीं होनी चाहिए। और वहां पे हम क्या करेंगे, मात्र सुख सागर है, मात्र शांति के सागर है, उसको सब कुछ समा जाएंगे अंदर। सागर क्या करे, समा जाता है ना सबको, समा गया, हप कर गया, उसको जो भी हो गया, हप कर लिया। तो हर पल आंखें अंदर अवस्था को देख रही है, नाक क्या कर रही है, भासना ले रही है। कौन सी दुर्गंध आ रही है, अहंकार की दुर्गंध तो नहीं आ रही है मेरे अंदर से। हाँ, क्या आ रहा है, क्रोध तो नहीं आ रहा है, वो विकारों की दुर्गंध लेके उसे करेक्शन कर रहे। मुंह को क्या कर रहा है, अंदर गाइड कर रहा है, नहीं ये नहीं करना है आपको, गाइड कर रहा है, अंदर ही चल रहा है सारा कुछ। समय और संकल्प से, दोनों इंग्रेडिएंट हैं, दोनों को यूज करके शक्ति को उत्पन्न कर रहे हैं। कौन कौन सी शक्ति उत्पन्न हो रही है, ज्ञान स्वरूप बना रहे हैं, शक्ति स्वरूप बना रहे हैं अपने आप को, स्वयं को गुण स्वरूप बना रहे हैं, अनुभव स्वरूप बना रहे हैं, अनुभवी बना रहे हैं। चार ही खजाने बाबा ने हमें दिए। कौन कौन से खजाने हैं, ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, और फिर जो हमें अनुभव है उसके खजाने, समय रूपी खजाना, संकल्प रूपी खजाना, खजाना, ये सारे खजाने बाबा ने दिए हैं। तो समय और संकल्प खजाने, इस दो खजानों को यूज करके हम अपने आप को क्या बना रहे हैं, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप बन रही हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप बन रही हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप बन रही हूँ, मैं आत्मा गुण स्वरूप बन रही हूँ। ये दो खजाने यूज हो रहे हैं, बाकी सारे खजानों को हम बढ़ा रहे हैं। तो फिर अंतर्मुखी मतलब जो स्वयं का कल्याण करता चले जाए। उससे पहले हमें ज्ञान को बहुत गहराई से समझना होगा, तभी हम ज्ञान रूपी खजाने को बढ़ा सकते हैं। मन अंदर बोलेगा, सामने से सीन आया, मन मन जो पुराने वाली बात क्या होती थी कि मन जो है किया तो किनारा कर देता है। कई बार क्या होता है, आत्मा, इसमें एक और सवाल आता है कि हम हर्ट क्यों हो जाते हैं, या कोई लोग बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं या किनारा कर लेते हैं, इसका क्या वजह रहती है। तो मेजोरिटी इस समय यही हाल है कि हम हर्ट जो हो जाते हैं या दुख ले लेते हैं, उसकी दो रीजन है। एक तो आत्मा शक्तिशाली नहीं है, मेन रीजन तो यही है। और दूसरा रीजन है कि हम अपने अंदर परिवर्तन लाना नहीं चाहते। मान लीजिए कोई मुझे कह रहा है कि तुम जो है
ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करो। अब मैं बिल्कुल रिजिड हूं, नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, तो फिर मुझे हर्ट तो होगा ही ना, रिजिडनेस की वजह से। पर अगर हमने उसकी व्यक्ति की बात समझ ली कि हाँ नहीं नहीं आप जो कह रहे हैं अच्छा, मैं इससे कर ट्राई करके देखते हैं, तो जो आत्मा शक्तिशाली है वो मोल्ड होने के लिए रेडी है हर सिचुएशन। उसको कुछ नहीं होगा, वो तुरंत मोल्ड हो जाएगी। जो आत्मा कमजोर है वो हर्ट लेगी, रोती बैठेगी कि मुझे ऐसा कह दिया, मैं ऐसी थोड़ी थी, मेरे को ऐसे थोड़ी था, मुझे हमेशा ऐसे कहते रहते, सारी दुनिया मुझे ही टोकती रहती है, क्या हम इतने ही गलत हैं, हमने कुछ करा ही नहीं, इतने ही ऐसे कर्म है हमारे, हम ऐसे ही हैं। नेचुरली उसके पास एक ही गाना है गाने को, वो गाना कमजोरी का है। तो जो आत्मा शक्तिशाली है उसको कोई नहीं है, उसने देखा चेक करा, अच्छा ये विधि है ठीक है चेंज, उसको कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको पता है ड्रामा में मुझे चेंज होना है। ये आत्मा जो है सामने से मुझे कुछ कह रही है, एक इंस्ट्रूमेंट है, तो मुझे हर्ट ना लेकर उसको हर्ट की शक्ति को भी, हर्ट भी तो एक शक्ति है ना, हर्ट की शक्ति को भी कारोबार में लगा देना है स्वयं की सदगति। अच्छा व्यापारी तो वही होता है, अच्छा व्यापारी मिट्टी बेच देता है ना। तो वो थोड़े दिन पहले भी बता रहा था कि चाइना में मिट्टी चाहिए थी, पता नहीं चाइना, पता नहीं कहाँ बता रहे थे कि मिट्टी चाहिए थी जिसमें गोबर की खाद मिक्स हो। तो कह रहे मेरे को किसी ने बताया, मैंने तो वो एक्सपोर्ट होता होगा शायद, एक्सपोर्ट कर दी, तो वो मिट्टी भी बेच दी, मिट्टी बेच दी उसने, वो मिट्टी बेच के व्यापार कर लिया। भाई यही है अच्छा व्यापारी, कि जो उसके सामने देख लिया ना, अच्छा ये मुझे ऐसा क्यों कह रहा है, क्या वजह है, ठीक है मैं चेक करूं, चेक कर, अच्छा 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 ये मुझे चेंज करना है, इसके अंदर मुझे कौन सा गुण डालना है, बाबा ने ये गुण दिया, ये गुण डालेंगे, बस चिट्ठी आगे बढ़ेंगे। सदगति में यूज करेंगे उसकी वो शक्ति को भी सदगति में लगा देंगे अपनी। और सच्चा व्यापारी तो वही होता है, असली व्यापारी हर चीज से व्यापार करता है, कुछ भी हो, मिट्टी कंकड़ भी बेच देता है। मुझे लगता है आप लोग सच्चे व्यापारी हो, क्यों? क्योंकि हमारा बाबा विश्व की सबसे बड़ी शक्ति इतना बड़ा व्यापारी है, इस समय व्यापार तो सिखा रहा है हमें, और कर क्या रहा है, कुछ और थोड़ी कर रहा है, व्यापारी सिखा रहे हैं। कैसा व्यापारी? कहते हैं, जो खत्म हो रहा है उससे व्यापार करो। अब इसको भी समझ लीजिए, खत्म क्या हो रहा है? समय और शक्ति, समय और संकल्प हर पल यूज हो रहा है। पहले हम यूज कर रहे थे औरों के लिए, अब उसको हमें अपने लिए यूज करना है। तो बाबा कहता है कि जब तुम समय और संकल्प की शक्ति को, जो मैं कह रहा हूं, अंतर्मुखी होके अपनी सदगति के लिए लगाओगे, अभी नेक्स्ट लाइन समझने वाली है, सुनने वाली है, तो फिर बाहर दुनिया में तो सब भगवान को पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं ना, हम भी तो पुकार रहे थे कि आओ हमें पतित से पावन बनाओ। अच्छा उनको पता नहीं है पतित और पावन क्या होता है? पतित मतलब जब हम दुखों में फंसे हुए हैं, अब हमें सुख में ले जाओ। पतित मतलब जब हम अपवित्र हुए हैं, हमारे अंदर सारे विकार आए हुए हैं, हमें विकारों से खत्म करो, हमारी मदद करो और हमें सुख धाम में ले जाओ, पुकार रहे हैं। तो कहते सारी दुनिया वो पुकार रही है, तुमको करना क्या है? तुम तो कराने वाले हो, मैं करा रहा हूं, मैं करा रहा हूं और तुम सबको सुख दे सकते हो। है ना कितना बड़ा व्यापार? फिर से समझते हैं, इस समय तो दुख का बोलबाला है, प्यार प्रेम खत्म हो चुका है, सब स्वार्थ में कन्वर्ट हो गया। उस समय तुम बच्चों को सुख शांति प्यार देने का व्यापार करना है ना, बड़ा सबसे बड़ी बात। कहते वो मैं करा रहा हूं, तुम कर नहीं रहे हो, मैं करा रहा हूं, तुमको करना है, बस तुमको तो वो करना है जो मैं कह रहा हूं। तो तुम अपनी सारी शक्तियां, यानी कि संकल्प जो वैसे भी खत्म हो रहा है, हर सेकंड देख लो, नहीं खत्म हो रहा, हर सेकंड समय बीत रहा है ना, हर सेकंड समय संकल्प खत्म हो रहा है, हर सेकंड शरीर की शक्ति कमजोर हो रही है ना, खत्म ही तो हो रहा है, और हो क्या रहा है? तो बाबा क्या कहता है, इस सब को यूज करके अपनी सदगति करो, औरों की सदगति करो।
कितना बड़ा व्यापारी बाबा हमें जो खराब हो रही हैं चीजें उससे व्यापार करना सिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है आप हो ना सबसे बड़े व्यापारी हुए? नहीं समझो अपने आप को, ये मत सोचो कि व्यापारी नहीं हूं मैं। कितना बड़ा व्यापारी हो, जो शरीर वैसे भी एक दिन जाना है, उससे आप अपनी सदगति कर रहे हो। ये पैसा वैसे भी खत्म हो जाना है, उससे आप अपनी सदगति सेवा में कर रहे हो। ये जो समय है ये खत्म हो ही रहा है। हर डेट चेंज हो रही है, हर सेकंड डेट चेंज हो रही है, हर सेकंड घड़ी आगे टिक 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 बढ़ रही है, उसको भी आप अपनी सदगति में लगा रहे हो। संकल्प वैसे भी चल ही रहा है, उसको भी सही जगह पे यूज करके चला रहे हो, अपनी सदगति के लिए लगा रहे हो। इसी को अंतर्मुखी कहते हैं। अंतर्मुखी जो है वो कुछ नहीं है, जो हर चीज को अपनी सदगति में लगाए, वो अंतर्मुखी है। और जो सदा सुखी रहेगा ही, उसको सुख की जरूरत है ही नहीं बाहर। आपको लगता है उसने अंदर इतने बड़े बड़े प्लांट लगाए हुए हैं, सुख के फैक्ट्रियां लगाई हैं, उसे बाहर किसी की जरूरत नहीं भाई। आप रहो ना रहो, कुछ नहीं होता है उसको। वस्तु हो या ना हो, स्वाद से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको खुशबू बदबू से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा बाहर जो है सीन बहुत सुहावने पहाड़ है या लाशें हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसको। उससे कुछ नहीं होता है। उसको एक ही एजेंडा है, हर परिस्थिति से मुझे लाभ लेना है बस। व्यापारी का बच्चा है, व्यापारी ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं व्यापारी। व्यापारी वो हो जो अगर खराब हो जाए तो उसको फाड़ के पनीर बना के बेच दे, उससे दूध से दुगने दाम में। व्यापारी तो वही होता है। बाबा भी तो हमें ये व्यापार सिखाते हैं। तो आप सब तो व्यापारी हुए ना, कमजोर नहीं समझना है अपने आप। फिर इसमें एक और बात आ जाती है। कई भाई बहनें कहते हैं कि जैसे ही हम ज्ञान में आते हैं, बड़े पेपर आने शुरू होते हैं, बड़े विघन आते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है। अच्छा विघन ज्ञान में आने से नहीं होती। विघन जब आती है जब आप कोई लक्ष्य ऊंचा ले लेते हैं। मानो कोई ज्ञान सुनता है, जैसे मान लीजिए आप ये बात सुन रहे हैं और सुन के आपने अपना बंद करके रख दिया, तो इसमें कोई खास विघन नहीं आएगी। खाली आपको लोग कहेंगे तुम इतना क्या सुनते रहते हो, बस इतना ही कहेंगे। इतना ही कहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे आप। पर अगर आपने लक्ष्य ले लिया कि मुझे राजा बनना है, फिर बहुत सारे विघन आएंगे। अच्छा अगर लक्ष्य ले लिया आपने विश्व महाराजन बनना है, उससे ज्यादा विघन आएंगे। अगर लक्ष्य लिया कि प्रजा बनना है, थोड़ी कम विघन आएंगे। सिंपल सी बात है। आप इसको समझिए। अगर हमने ज्ञान स्वरूप बनना है, खाली ज्ञान को सुनने वाला बनना है, तो खाली एक ही विघन है, लोग कहेंगे क्या सुनते रहे। इतना ही कहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा कुछ नहीं, वो इतना ही। मैक्सिमम एक दो कह देंगे अच्छा सुनते तो है करते नहीं। तो इसमें क्या है, तो हम सुनते ही आ रहे थे, साल हो गए, उसमें नया क्या है? कुछ भी नहीं। घर के लोग ही तो कहते हैं, कोई फर्क नहीं। पर आपने लक्ष्य ले लिया कि हमें तो सब राज्य अधिकारी बनना है, तो विघ्नों को तो पूछो नहीं, अभी आने वाले हैं बहुत सारे। क्योंकि पिछले 63 जन्मों से 2500 साल से अभी हम बात ही कर रहे थे, माया का हमारे ऊपर बड़ा बोलबाला था। अब आत्मा जैसी ज्ञान स्वरूप हो जाती है, बिल्कुल माया की अपूज में आके खड़ी हो जाती है। क्योंकि बाबा ने हमें बता दिया दुश्मन कौन है। हमें लग रहा था दुश्मन हमारा ये दोस्त है, ये हमारा पड़ोसी है, ये मेरी सास है, ससुर है, मेरा बच्चा है। हमें तो दुश्मन यही महसूस हो रहे थे। बाबा ने बता दिया ये बिल्कुल तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे विकार तुम्हारे दुश्मन है। तो हमें जैसे ही उसने अवगत करा दिया, आत्मा तो शक्तिशाली हो गई ना। सारे अपने लूप होल समझ में आ गए उसको। तो जब आत्मा ज्ञान स्वरूप हो गई, तो वो तो बिल्कुल ऐसे सामने खड़ी हो गई। माया का आमना सामना है। तो जैसी माया का आमना सामना होगा, ऊंचा लक्ष्य होगा, माया और ज्यादा तरीके से आएगी आपके सामने, विघन बन के। और आप विघन हरता हो, ये अनुभव का खजाना बढ़ाना है बाबा ने आपका। इसीलिए जो है आप उसको हराते चले जाओगे, बाबा की मदद से माया हारते चले जाओगे। अब इसमें जो हमारे चार सब्जेक्ट हैं, ज्ञान ध्यान धारणा सेवा, ये चार सब्जेक्ट में ये सारे विघन है।
अब एक बार एक बहन मुझे बता रही थी, कहती मैं ये लॉन्ड्री का काम नहीं करूँ, सेवा करूँ। क्यों नहीं करूँ? कि इसमें देखो रोज ही मैं कर रही हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे पता नहीं चलता। नेचुरली जब भी हम कोई काम करेंगे उसमें मिस्टेक्स होंगी तो क्या हो गया? वो विघन आएगी, हम विघन को सॉल्व करेंगे, विघन आएगी हम उसको सॉल्व करेंगे, विघन आएगी हम उसको सॉल्व करेंगे। विघन उसको नहीं आती जो कुछ नहीं करता, जो करेगा उसको विघन आएंगी। जब वो गलती करेगा तो वो ठीक करेगा, जब वो ठीक करेगा तो अनुभवी बन जाएगा। और अनुभव क्या होता है? हाँ, अब बाबा के यहाँ पे टोली में प्रसाद बनता है, उसमें जो नमक पारे बनते हैं तो उसको कटिंग करते हैं। तो एक जो हमेशा कटिंग करती है वो दूसरों को कटिंग करने नहीं देती थी। कहते नहीं ये खराब करते हैं, इक्वल नहीं करते। तो उनको बोला कि कभी आपने भी तो कर करके सीखा, दूसरा भी करके ही सीखेगा। नहीं करने देंगे तो नहीं सीखेगा। कब तक हम ही करेंगे? तो समझ में आ गई कुछ महीने पहले की। इसीलिए विघ्नों से कभी नहीं घबराना है। अब इसको हम समझ जाते हैं। 4 चैप्टर हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान ध्यान धारणा सेवा। जब आप ज्ञान स्वरूप बनने की ठान लोगे तो सारी विघ्नें आएंगी जिसमें ज्ञान के पेपर होंगे। जब आपने ये समझ लिया मुझे ध्यान करना है यानी कि पवित्रता अपनानी है, बाबा के संग बैठना है याद में, तो फिर आपको प्रकृति के विघ्न सारे आएंगे। नींद आएगी, है ना? मच्छर काटेंगे, मच्छर एक नहीं है, लाइट जलाओ एक मच्छर नहीं, बस सारे मच्छर आपको काटेंगे। आप ध्यान करने बैठो, टेलीफोन भी तभी बजेगा, घर की बेल बजे, कोई नहीं आता। 20 साल हो गए एक ही जगह रहते, कोई नहीं आ रहा है घर में, ध्यान करना शुरू किया सारे बेल बजा रहे हैं। विघन आएगी ना? विघन विघन आए, नहीं आएगी तो आप विघन हर्ता बनोगे कैसे, ये बताओ। नींद आएगी, सारी बातें याद आएंगी, सारे दृश्य पिछले जन्मों की भी सामने आएंगे, आने नेचुरल में। फिर जैसे ही आप धारणा स्वरूप बनने की कोशिश करोगे तो विघन आनी शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी आएंगी। जैसी सेवा करनी शुरू करोगे तो पूछो मत आप कितनी विघ्नें आने वाली हैं, आप पूछो ही मत। तो जितना बड़ा लक्ष्य अपना आप चूज करोगे, विघन उस हिसाब से आपके पास आएगी। कोई लक्ष्य नहीं है, विघन नहीं आएगी। बस ज्ञान सुना, जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते थे। अभी हम ज्ञान को सुन लेते हैं, वट एवर से बिग डील, कुछ भी नहीं है उसमें। सुना, हाँ ये 4 बातें बोली, ठीक है, सुन के रख लिया। उसमें कोई विघन नहीं। क्योंकि जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं तो कोई कुछ नहीं कहते, क्योंकि यही करते, सब वही कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं। पर आप अगर किसी और चीज को सुन रहे हो तो कहते तुम ये सुन क्यों रहे हो, इतना समय क्यों लगा रहे हो? बस इतना ही कहेंगे आपको, ज्यादा कुछ नहीं। पर अगर आपने एक लक्ष्य ले लिया कि मुझे बहुत ऊंची स्थिति बनानी है, मुझे विश्व महाराजन बनना है, मुझे राजा बनना है, मुझे सारी कर्म इंद्रियों जीत बनना है, पावन पवित्र बनना है, मुझे गुण मूर्त बनना है, मुझे सुख शांति के दाता बन जाना है। नेचुरली जब आप ये सब लक्ष्य रखोगे तो विघ्नें बहुत आएंगी। और अंतर्मुखी एक पूरा टूल है उन सारे विघ्नों को हरने का। अंतर्मुखता एक बहुत बड़ा टूल है, एक पूरा सब्जेक्ट है जिसको यूज करके आप सारे विघ्नों को खत्म कर सकते हैं। फिर एक और बात आ जाती है, परमात्मा कहते हैं जो आत्मा इन सारी शक्तियों को स्वयं की सदगति के लिए लगा देती है, फिर वो बच्चे इक्वल्स टू मी हो जाती है ना, बाप समान बनने की स्थिति हो जाती है उसकी। फिर ये आत्मा 5 मिनट भी किसी के पास बैठ जाए तो उस आत्मा को आभास हो जाता है, वो हल्की हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, सुख शांति में आ जाएगी। उसको तुमको यही तो कारोबार करना है, दुनिया पुकार रही है भगवान को, तुमको भगवान ही तो बनना है, मास्टर भगवान बनना है, और थोड़ी कुछ करना है। तो अंतर्मुखी एक बहुत बड़ा टूल है जिसको हम यूज करके, व्यापारी की संतान है, व्यापार करके जो खत्म हो रही है चीजें उसको अपनी सदगति के लिए इस्तेमाल में लाकर खुद को ज्ञान स्वरूप, खुद को
जो है शक्ति स्वरूप, खुद को सारे गुण स्वरूप, और खुद को ही हम अनुभव स्वरूप बनाकर इस ड्रामा से सारी प्राप्तियां करके, वैसे भी ये शरीर और ये सब चीजें जो बाहर दिख रही हैं, उसका सब का अंत होना है, विनाशी है। हम विनाशी के ऊपर अविनाशी का जो है बाबा हमें कारोबार करना सिखा देता है। बाहर दुनिया विनाशी का ही कारोबार कर रही है, इसलिए परेशान है। और आप विनाशी से अविनाशी शिफ्ट कर रहे हो, ट्रांसफर करते जा रहे हो, इसीलिए ही खुश हो, सुख हो, शांति हो। और इसी को बाबा कहता है अंतर्मुखी सदा सुख। आज हम इतना ही देखते हैं, कल हम अपनी पढ़ाई को और आगे